हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद अपेयर हो रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी अपनी काफ़ी सारी कमिटमेंट्स थी, इधर उधर कोई जो शादियाँ थी, और उसके अलावा मेरे अपने फ्रेंड्स जिनका रिटायरमेंट था उसके लिए भी जाना पड़ा, और उसके अलावा एक दो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की मेरी मीटिंग थी। उन सब के चलते मैं मूवमेंट में था। और ऑफ कोर्स अपने जो मेरे होम टाउन है, बीच बीच में मेरे को कुछ समय वहाँ भी लगाना पड़ा। कारणवश मैं चाह रहा था ये सीरीज़ आप लोगों को से शेयर करूं, कर नहीं पाया जैसे कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। नाउ आई एम कमिंग विद दिस एपिसोड नंबर 1 ऑफ 1996 ITBP माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जो कि हमने चाइना साइड से लॉन्च की थी। तो ये बहुत बड़ी टीम थी। मैं कहूँगा उस दौरान वहाँ पर जितने भी टीमें थी उनमें सबसे बड़ी टीम हमारी टीम थी। तो इसमें टोटल हम लोग 32 मेंबर्स थे, और 32 मेंबर्स में उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँगा। मिस्टर महेंद्र सिंह अभी नहीं रहे, ही वॉज देन कमांडेंट, ही वॉज द लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। इसके अलावा 2 डिप्टी लीडर्स थे, क्योंकि पंजाब पुलिस से इसमें टीम में कुछ मेंबर्स लिए गए थे। उनमें श्री PM दास, अभी वो रहे नहीं, तब DIG थे, और मिस्टर हरभजन सिंह जो ITBP के ही थे और डेपुटेशन पे थे पंजाब पुलिस में SP, और उन दोनों को भी एज डिप्टी लीडर इसमें टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा हम लोग कुल 22 मेंबर्स थे। 22 मेंबर्स में से 16 मेंबर्स ITBP के थे, CRPF का एक मेंबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मेंबर, और एक मेंबर फॉरेनर भी था जो कि मंगोलिया के रहने वाले थे, और उसके अलावा 3 हमारे साथ महिलाएं थी। ऑल टुगेदर इट कम्स टू 22। तो मेंबर्स का ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा। जो मेंबर्स थे उनका नाम इस प्रकार से है। मेंबर्स में सबसे पहले कन्हैया लाल, उसके बाद मैं था, और मिस्टर देवेंद्र सिंह, T समल्ला, और अनफॉर्चुनेटली रहे नहीं वो, आंगथारगे, जोत सिंह, हीरा राम, लॉपसंग शर्पा, सांगे शर्पा, वांगचुक शर्पा, टशी राम, छेवांग पलजोर, सरदारी लाल, सोनम नॉरफेल, सोनम फुनचोक, दोरजे मुटुक, राजन तमंग, ये CRPF के थे, नादरे शर्पा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा 3 इसमें महिलाएं थी, ज्योतिका नेगी, वनिता तिमुंगपी, पूनम शर्मा, और एक मंगोलियन मेंबर जो कि मैंने पीछे मेंशन किया था, नुक्को जुकोव। तो इतने ये टोटल टीम जो है क्लाइंबिंग मेंबर्स की अगर मैं कहूँ तो ये सब थे क्लाइंबिंग मेंबर्स, टोटल 22। इसके अलावा स्पोर्ट में हमारे डॉक्टर बलराज बेगरा जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर थे, और इसके अलावा इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह जो कि कम्युनिकेशन को देख रहे थे, सुरेश कुमार जो फोटोग्राफी को देख रहे थे, भगवती प्रसाद जो हमारे मेडिक्स थे, और इसके अलावा मंगल सिंह कुक। तो इतने लोग थे जो हमारे साथ एडवांस बेस कैंप तक साथ गए हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश बारी और दौलत चंद, ये 2 लोग थे हमारे नुमाइंदे, जो कि इंडियन एम्बेसी काठमांडू में इनको प्लेस किया गया था, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हमारी तरफ से होता है आगे, बाई चांस कम्युनिकेशन दिल्ली तक डायरेक्ट हम लोगों का नहीं होता है, तो वहाँ कम्युनिकेट करें। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, उनके साथ मिलाप करें, क्योंकि हमारी मूवमेंट जो है थ्रू चाइना के लिए थ्रू नेपाल हुई थी, और साथ साथ में इंडियन एम्बेसी का काफ़ी इसमें रोल था हमारे एक्टिविटीज़ को, और उनको मॉनिटरिंग करते थे। साथ साथ हमारे को उन्होंने जो वीज़ा वगैरह दिलाने में और हमारे एंट्री आदि में हमारे को काफ़ी मदद किया। और क्योंकि हम काठमांडू में बेस्ड थे तो नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ भी रखना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे साथ 10 जो नेपाली शर्पाज थे, ये 32 मेंबर्स के अलावा, तो उन शर्पाओं के साथ बारे में भी जो डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इनके एजेंसीज़ के थ्रू हमारे को जिन्होंने प्रोवाइड किया था, ताकि उनका भी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ रहे। ये जो चाइना साइड से जो एक्सपीडिशंस होती है तो वो CTMA कहते हैं, ये चाइना तिब्बत माउंटेनिंग एसोसिएशन, जो कि लासा में बेस्ड है, तिब्बत का कैपिटल।
और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि हमारे को पूरी क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ में हमारे को मदद करते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट इन्हीं का एक नुमाइंदा भी रहता है एज द लाइसेंस ऑफिसर, जो भी हम जो कुछ भी हमने गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना हो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ थ्रू ये जो एलओ है और लाइसेंस ऑफिसर इनके थ्रू कम्युनिकेट होता था। तो ये पूरा टीम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। और जो क्लाइंबिंग पार्ट है इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट रूट माना जाता है क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूट है जो नेपाल साइड से है उसके बनिस्बत उसके कई रीज़न्स हैं। एक तो विंड फैक्टर बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, दूसरा क्योंकि बहुत सारे इलाके में स्नो नहीं है और आपको जो क्लाइंबिंग पोर्शन जो है आपको खासकर नॉर्थ कोल से ऊपर वाला इलाका काफ़ी इलाके में आपको रॉक के ऊपर चलना पड़ता है। तो ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में रॉक के थ्रू निकलना या किसी जगह पर आपको रॉक और स्नो का आइस का कम्बिनेशन भी मिलता था। और जहाँ पर भी तो ये कम्बिनेशन मिलता था तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पर एक्सक्लूसिवली रॉक रहता था तो क्रैम्पॉन के साथ रॉक क्लाइंबिंग करना तो बहुत मुश्किल होता था। और इसमें बेसिकली हमारे टीचिंग में भी नहीं है कि रॉक के ऊपर आप क्रैम्पॉन के साथ क्लाइंब करें, लेकिन उस इलाके में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो जब अब आप 23-24 हज़ार से ऊपर के इलाके में हो और क्रैम्पॉन को उतारें फिर और आप चले फिर आप लगाएं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इतने एग्जॉस्ट हुए होते हैं और विंड फैक्टर है, ठंड ज़्यादा रहता है, तो पहनना वगैरह उस हालत में उतारना पहनना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो जिसके चलते उसी क्रम्पोन के साथ ही आपको रॉक भी क्लाइंब करना पड़ता है, आइस भी क्लाइंब करना पड़ता है और स्नो भी क्लाइंब करना। ऑफ कोर्स स्नो और आइस के लिए तो ये बना ही है, लेकिन रॉक वाला पोर्शन थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहता है। पीछे मैंने अपने पिछले एपिसोड में अभी बिगिनिंग में मैंने कहा था इसी 96 के बारे में पिछले वीडियो में कि ये इसको मैं क्लासीफाई करूँगा तीन पार्ट में। पार्ट 1 में क्लाइंबिंग और पार्ट 2 में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ट्रेजेडी हुए जिनमें ये क्लाइंबिंग मेंबर्स में से 3 मेंबर्स हमारे अनफॉर्चुनेटली चढ़ने के बाद उतर नहीं पाए थे। और एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको मैं खुद लीड किया हूँ और एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें हम लोग कुछ लोगों को नीचे लाने में मदद करने में हम सफल रहे और सेफली नीचे लाने में सफल रहे। तो ये बड़ा यूनिक सा एक्सपीडिशन है और जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा वो यूनिक इसलिए भी 1996 ये फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन हमारा ये आईटीबीपी का एक्सपीडिशन बना जो कि एवरेस्ट को सक्सेसफुली स्केल कर पाया। तो ये हमारे तीनों मेंबर जिनका आने वाले समय में ज़िक्र करूँगा, तो इन्होंने स्केल किया। स्केल करने के बाद ये नीचे नहीं उतर पाए और उसके बाद ये फर्स्ट इंडियन बने उसको एवरेस्ट को सक्सेसफुली नॉर्थ से क्लाइंब करने में। तो इस तरह ये ब्रीफ है इस एक्सपीडिशन के बारे में। और अब कंपोजिशन भी आप देखें तो कंपोजिशन बड़ा यूनिक सा कंपोजिशन था। इसमें पंजाब पुलिस के भी थे, आईबी का भी था और सीआरपीएफ का भी था, महिलाएं भी थी। तो ऐसा नहीं था कि टीम एक्सक्लूसिव मेन ओरिएंटेड हो, तो इसमें मिक्स्ड थे ताकि यंग भी थी, हम क्लाइंबर्स भी थे और ओल्ड क्लाइंबर्स भी थे। मेरी भी अब थोड़ी एक्सपीरियंस हो गई थी क्योंकि 92 में मैं ऑलरेडी एवरेस्ट चढ़ चुका था। उसके बाद 96 इस एक्सपीडिशन जाने से पहले मैं एक और एक्सपीडिशन वर्जिन पीक क्लाइंब करके आया हुआ था, तो मेरे को ऑलरेडी 2 पीक की क्लाइंबिंग की एक्सपीरियंस हो गई थी। तो इसी दौरान कई सारे इलाके में हमारे को छोटे मोटे रेस्क्यूज़ आदि में हमारे को जाने का या पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो वो सब चीज़ हमारे को काफ़ी कुछ सिखा गया था। तो जो 96 में ये सब चीज़ जो है हमारे को जो भी अगर मैं अपनी बात कहूँ तो काफ़ी कुछ जो मैंने सीखा है इस शॉर्ट पीरियड में 1992 से लेकर 1996 के ये क्या एक्सपीडिशन लॉन्च होते तक, तो वो सब चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने में हमारे को काफ़ी मदद मिला। तो फ़िलहाल के लिए इतना, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत लंबा वीडियो हो, इंटरेस्टिंग थोड़ा बना रहे। तो नेक्स्ट में आप क्लाइंबिंग में प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन पार्ट ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि क्लाइंबिंग पार्ट आपको आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्टेड
इंटरेस्टिंग। तो क्लाइंबिंग पार्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ दिल्ली से निकलकर हमने किस तरीके से हमने क्लाइंबिंग शुरू की। तो फ़िलहाल के लिए इतना। गुड बाय, सी यू।